चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 डिस्कस करते हैं। 4 किस फार्मूले पे है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 4 नंबर में 6 पार्ट है ना, उसके सिर्फ 2 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, दूसरा और छठा। ठीक है, तो चलो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इसका मतलब ये है ए स्क्वायर, फार्मूला जाके देखो, बी स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर और जेड का होल स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 2x, b का मतलब क्या है माइनस वाई। ठीक है, इसीलिए बताया हूँ मैं। उसके बाद 2bc, 2b की वैल्यू बताओ हमें जल्दी से, माइनस वाई और c की वैल्यू जल्दी बताओ हमें, z इंटू जेड। ठीक है, उसके बाद और बताओ, उसके बाद में आ जाएगा 2ca, c का मतलब z और इनका मतलब 2x। ठीक, तो देखो क्या होने वाला है, 4x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर और माइनस का 4xy, माइनस का क्या आ जाएगा 4xy और 2 2 जा 4xy, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2yz और प्लस का 4zx। ये एक बात तुम हमें बताओ जल्दी से, तो इससे एक चीज़ भी सीखो तुम लोग। ये तो आ गया, आंसर आ गया ना, इस तरीके से फार्मूले में रख लेना, आंसर आ जाएगा। बाकी का भी सुनो, एक चीज़ सीखो, माइनस कहाँ आया? देखो दोनों में कॉमन क्या है? क्या x कॉमन है दोनों में? नहीं। वाई जेड कॉमन है दोनों में? नहीं, वाई कॉमन है। इसका मतलब जो वाई वाला टर्म होगा वो नेगेटिव होगा, तभी तो यहाँ नेगेटिव आया। बात समझो, क्योंकि इसका भी एक जगह यूज करूँगा कि वाई देखो दोनों में कॉमन है ना, दोनों में वाई कॉमन है, तो वाई का टर्म तो यहाँ नेगेटिव नहीं होगा। इसीलिए ये पता भी नहीं चल पाता है कि हमें अगर उल्टा कभी लिखना हो तब अभी इसीलिए सिखा रहा हूँ। यहाँ नेगेटिव कभी नहीं आएगा क्योंकि स्क्वायर है। नेगेटिव देखो, दो टर्म्स देखो उसमें क्या कॉमन है, वाई, मतलब वाई वाला टर्म नेगेटिव होगा, वाई वाला टर्म नेगेटिव है, इसीलिए वाई देखो दोनों में कॉमन है और नेगेटिव है। अगर एक्स दोनों में कॉमन होता तो एक्स वाला नेगेटिव होता। चलो देखो, ये भी वाला भी क्वेश्चन फ्रैक्शन की वजह से बता दे रहा हूँ। ये लिखा गया है a/4, तो ए स्क्वायर a/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a का मतलब a/4, b का मतलब माइनस b/2 प्लस 2 b का मतलब माइनस b/2, c का मतलब 1 इंटू 2c का मतलब 1 और a का मतलब a/4। ठीक, तो 2 से कट गया और कोई कटेगा, 2 से कट गया, तो a²/16 प्लस b²/4 अब प्लस 1। ठीक, तो 1 और 2 से कट गया। देखो ये क्या हो गया, माइनस का ab/4 और ये सब भी ख़त्म हो गया। यहाँ क्या आ गया, माइनस का b, यहाँ क्या आ गया मेरे पास, 2 1 सा 2 2 सा प्लस का a/2। बात समझे नहीं समझे? तो ये भी देखो हमारे पास आ गया। ठीक, नोट करो, आगे बढ़ो। अब सुनो, देखो ये जो 5th नंबर, चौथे के सारे पार्ट करना। ठीक है, 5th नंबर जो है, तो यहाँ क्या लिखा गया है, 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर और प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इन सब को तुम लोग 2ab 2bc, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो भी लंबी हो जाएगी और प्लस में किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, ये सब बाद में समझाऊंगा। अब इसका देखो डायरेक्ट, ये तो समझ गए होगे, a² प्लस b² प्लस c² 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये तो समझ गए। तुम्हारा आंसर होना चाहिए था 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है 2 जगह निगेटिव आया है, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं निगेटिव आएगा। उसी निगेटिव को पता करना है। ये बताओ दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है क्या? नहीं। y कॉमन है? नहीं। z कॉमन है? हाँ। तो z कॉमन है तो z वाले के आगे निगेटिव आएगा, z वाले के आगे क्या आएगा, निगेटिव। तो यहाँ चुपचाप ऐसे करके निगेटिव चिपका दो, पूरा आंसर सही है। और थोड़ा अच्छा करना चाहो तो यहाँ भी नेगेटिव लगा दो, समझे? इसीलिए यहाँ पे थोड़ा फोकस दे के मैं समझा रहा था कि तुम्हें ये चीज़ देखना है, कौन सी चीज़ कॉमन है इन दोनों में, z, तो z के आगे नेगेटिव। x वहाँ क्या कॉमन था, y, तो y के आगे नेगेटिव। जो कॉमन टर्म समझ रहे हो ना, x y z में जो कॉमन होगा उसके आगे नेगेटिव आएगा। ऐसे
इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो भैया, यहाँ पे भी तुम लोगों को समझ में आ गया। देखो ये होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, √2 का x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, y का होल स्क्वायर लिख सकते हो, √8 लिख सकते हो, √8 z का होल स्क्वायर। कुछ न दिखे सीधे उसका रूट लगा दो, होल स्क्वायर है तो है। समझ आए बात की नहीं समझ आए? सुनो, तो ये बताओ हमें, यहाँ पे तो ऐसे ही चिपकाते जाओ, 2xy + 4√2yz -8xz। अच्छा ये बताओ तुम लोग हमें, क्या तुम्हें अब कॉमन निगेटिव कहाँ है? निगेटिव यहाँ है। क्या कॉमन दिख रहा है? x दिख रहा है। क्या yz तो है नहीं, x दिख रहा है, मतलब x के आगे निगेटिव लगा दो। माइनस का √2x + y और प्लस √z। पता है √z को हम लोग क्या लिखते हैं? 2√2। और नहीं आ रहा है तो √8 ही लिख देना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर। ठीक, चलो आगे। आगे मेरे पास ये देखो 6 का 3rd नंबर में समझाऊंगा। तो बताओ, a + b का होल क्यूब, अभी तुम लोगों ने क्या पढ़ा था? a क्यूब और प्लस b क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab 3ab 3/2x + 1। तो a क्यूब का मतलब क्या होता है? 27/8x क्यूब + 1, और देखो 3 3 = 9x/2 और इन अदर ब्रैकेट 3/2x + 1। पूरा नोट कर लो, यही है। ठीक है, या बहुत लोग क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तुम्हें अच्छा लगे तो कर लेना। ठीक है, नहीं तो बाकी आंसर ये भी सही है। ठीक, चलो देखो ये बताओ, इसको देखो, a - b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब - b क्यूब इन अदर ब्रैकेट -3ab इन अदर ब्रैकेट 2/3y। ठीक है, चलो x क्यूब माइनस का 4/9y क्यूब -3 3 से कट जाएगा 2xy। ठीक है, इन अदर ब्रैकेट x माइनस का 2/3y। ठीक, तो ये भी हमारा आ गया आंसर। तो याद रखो, बस केवल फार्मूला एक्सरसाइज ध्यान है। ठीक, चलो देखो इसको कैसे करेंगे, इवेलुएट करना है तो 100 - 1 का होल क्यूब। तो क्या लिखेंगे बताओ? a क्यूब -b क्यूब -3ab विदिन ब्रैकेट 100 - 1। ठीक, चलो 100 का क्यूब क्या होगा तुम लोग देख लेना, 1 2 3 4 5 6 1, और 3 का 300 माइनस का 100 - 1, तो 1 2 3 4 5 6 -1। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे 1 2 3 4, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे प्लस का 3। ठीक, अब पूरा ये सॉल्व कर लेना, प्लस माइनस तो कर लोगे। देखो इसे लिखोगे 1000 - 2 का होल क्यूब। अब फार्मूला जो है ऊपर से ऐसे खोल दे लो। अच्छा चलो खोल दे रहा हूँ, 1000 का होल क्यूब -2 का होल क्यूब -3 × 1000 × 2 और ब्रैकेट में 1000 - 2। ठीक है, कर डालना। ऐसे ही इसे का क्या लिखोगे? 100 + 2 का होल क्यूब। तो लिख लोगे ना, 100 - 1 हो चाहे 100 + हो कर लोगे। चलो इस क्वेश्चन को देखो, देखो a क्यूब मतलब 2a का होल क्यूब और b क्यूब। ठीक है, और यहाँ 3ab अगर कॉमन ले लो, मतलब तुम्हें बता दूँ 6ab अगर कॉमन ले लो तो आएगा 2a + b, मतलब टोटल ये लिखा गया है 2a + b का। सिर्फ इसी को देखो, अगर a क्यूब + b क्यूब मिल गया तो 2b + b का होल क्यूब। ये कॉमन न लेना चाहो तो भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बताओ किन दो चीज़ों का माइनस दिख रहा है तुम्हें साफ साफ? यहाँ दिख रहा है 3 का होल क्यूब -5b का होल क्यूब, और यहाँ पता है क्या कॉमन लेना पड़ेगा तुम्हें? 3 × 3 × 5b, 3 3 = 9 9 5 = 40, तो आएगा 3 - का 5b। ठीक, तो ये आएगा 3 - 5b का होल क्यूब। मतलब ये नए कोई लिखना चाहे मत लिखे, समझे? ये नहीं लिखना चाह रहे हो तो ऐसे ही लिख दो। ये नहीं कोई कहे हमसे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है 225, ये ऐसे लिख दो। ठीक है, और ये दिख रहा है ना a क्यूब, ये b क्यूब दिख रहा है ना, तो इसे a - b लिख दो। समझ आए बात कि नहीं? ये a क्यूब, ये b क्यूब, दिखा कि नहीं दिखा? अब माइनस है तो बीच में माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसान है। a क्यूब तो a 3, ये 5b, तो ये डायरेक्ट आंसर लिखो, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो 2a का होल क्यूब -b का होल क्यूब, अब माइनस यहाँ मत कॉमन लो भाई, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, और देखो तो ये आ गया 2a - b का फिर होल क्यूब। समझ में बात कि नहीं? चलो इसका क्या लिखोगे तुम लोग?
4a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब और माइनस का यहाँ कुछ कॉमन लो चाहे मत लो, वैसे मैं बता दूँ, ले लोगे तो 3 इंटू 4a इंटू 3b ब्रैकेट में 4a माइनस का 3b, तो आ गया 4a माइनस 3। ये पूरा परफेक्ट सलूशन है। बाकी तुम लोग कर लेना अपने हिसाब से। देखो ये लिखा गया है 6p का होल क्यूब, ये लिखा गया 1/6 का होल क्यूब। तो यहाँ एक काम करो, 3 इंटू 6p इंटू 1/6 कॉमन ले लो, तो पता है 6p माइनस का 1/6, तो आ जाएगा 6p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक, नोट कर लो, ये हो गया यहाँ तक। ठीक, बाकी इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में